ब्याह जी, ब्याह जी, दो लड़का और दो लड़की, शादी किसी के में था, और वो त्याग करके कहा चले गए वृंदावन में, और संत बन गए, रहने लगे। आप तो ये बेचारा माने बेटा अपना चराबे, और इनका लड़की जो था वो बच्चे, अब वो शादी करने वाला हुआ 10 वर्ष के बाद, छोटे थे तब कहा कि आप शादी, तब वहां से कंटेक्ट होता था, तो कहा कि कम से कम पिताजी तो आ जाए। पिताजी आने के बाद में तब बचिया थे, बड़े अभी अपना बहन की शादी करेंगे। तो एक भाई गया, पिताजी के प्रणाम किया। अच्छा, उनका शिष्य था, माने पिताजी के भी शिष्य थे वो, माने पूरे परिवार। तो कहा कि मैंने गुरुदेव, कहा कि गुरु मैंने गुरु नता से पिता, कहा गुरुदेव जी अपना बहन के, ये नहीं कि आपको बचिया के नहीं, अभी अपना बहन के शादी कर रहे हैं, सब दिन तक कंपनी में आप चलिए ना। कहा कि हम बउआ हमको कहाँ ले जाइएगा? हाँ, इसलिए कि कंपनी में हम नहीं जाएंगे तो 100-150 संत जाएंगे, तो तुम्हारा खर्चा होगा। सिर्फ था नहीं था, तो कहा कि नहीं 200-300 संत चलिए गुरुदेव, कोई माने अच्छी बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको चलना होगा। तो कहा कि ठीक है, तब कहते हैं तो हम आएंगे। दिन के तय हुआ, बाबा वहां से 150 संत के लेकर के आया। ध्यान से सुनिए, बाबा 150 संत के लेकर, तब उनका जो बाराती था, अच्छा जिस दिन बाराती था उसी दिन उधर से बाराती माने आने वाला है, तब 12 बजे बाबा पहुंच गए। अषाढ़ में बाराती, तब बाराती के लिए तो सब चीज अलग बनता है, मिठाई बनता है, बुनिया बनता है, रसगुल्ला बनता है, समोसा वमासा, माने सब अलग अलग व्यवस्था, एकदम रूम में पैक है। तो व्यास जी ने संत सबके कहा कि माने ठीक है, तो कहा बाल भोग, कहा बाल भोग, तब सबके मिला। अब साध हुआ तो जितना वो घर में था मिठाई बराती जरूर था, बस सब संत के पवा दिया व्यास। और संत कहा कि वाह, ये तो बढ़िया नर्म है, तुम कैसा कैसा मिठाई बना है, कहा खाइए बाबा, मस्त रहिए। और सब खा लिया, बराती सब आ गया। तो कहा कि बराती सबके पहले बाल भोग दो, कहता है पैकेट में पहले बाल भोग दो। नाश्ता करता है, लेकिन हम लोग बाल भोग करते हैं, नाश्ता नाश करने वाले। तो बस उनका लड़का केमारी खोला तो जय सिया राम, कुछ नहीं, दोना फोना सब कुछ एकदम साफ साफ। हाँ, वो झरुआ उरुआ जो है कठौती में गाड़ी के पहले थे, वही सब था। कहीं कौन गायब कर दिया है? तब कहा दोसर, कहा दोसर तो आ नहीं सकता है, पता लगाया। कहा कि मैंने गुरुदेव से पूछा जाए कि कहां से गायब हो गया। कहा संत महात्मा गायब कहूं कर देता है जादू से। तब गया, कहा गुरुदेव, गुरुदेव वो मिठाई से वापस हो गया, मिठाई घर में से कहाँ चला गया? कहा कहाँ चला गया, दिमाग तुम्हारा खराब है? अरे वो मिठाई संत के लिए है कि बराती के लिए? सब धीरज है, दिमाग खराब हो जाएगा। वो सब माने मलपुआ खाएगा, रसगुल्ला सब खाएगा, वो उतना उतना चीज तो वो पैसा ही माने संसार में पड़ा हुआ है। और खाएगा वो रसगुल्ला, वो रबड़ी सब, वो माने समोसा मसातूर, ये सब रबड़ी सब बनाया है, दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसको दाल भात माने धीरज है, सादा भोजन करा दो सप्तमी ठाकुर जी के भोग लगा के, ताकि उसका मन शांत रहे। और ये सब जो संत है, ये सब बहुत बड़ा सतवा खड़ा है, इसको कैसे खाने दो? तो हम इसको खिला दिए हैं। अब वो बेचारा क्या करे? अब तो अब बराती तो उसको क्या ताक रहा है कि याद है, अकेला याद है, ये ना है तब तो याद है, ये ना तो संत जैसी आराम कर दिया है, कहा से रहे। तब जाके व्यास जी के डर का मैंने उनका मैंने कहा अपना बहन के ससुर के कि बाबूजी ऐसी ऐसी वाली बात है कि मैंने गुरुदेव आए हैं तो सब संत के पवा दिए हैं कि आपका दाल भात क्या व्यवस्था है? अभी व्यवस्था मैंने कहा दाल भात की पूरा व्यवस्था है, आप पा लीजिए। कहा कि हम समधी साहिब के दर्शन करेंगे। कहा समधी के नहीं लीजिएगा तो जय सिया राम हो जाएगा। हाँ हाँ, हम संत भगवान से। तब कहते वहां आया, प्रणाम किया, कहा कि दाले भात जो है सही वाली बात है, हमको मिठाई नहीं चाहिए और दाले भात चाहिए, वो संत के पवा दिया है। कहता कि सब बराती मिल करके, कहा कि बउआ बउआ तू संत को पवा दिया है, हम जितना बराती है वो संत के रुपया दक्षिणा में दे रहे हैं। सब बराती दक्षिणा दिया और दक्षिणा नहीं दिया, दोनों में भी घर में तुलसी ले लिया, सब बराती मिल करके। और वहीं से कहा, कैसे कहा? बोले श्याम रामचंद्र की जब मन में बसी है बसी रहना, जब मन में बसी है बसी रहना।
हर मास से बना है मंदिर, हर मास से बना है मंदिर, हर मास से बना है मंदिर, हर मास से बना है मंदिर। उसमें बोले मेरा सुगना प्रभु सत्संग में जो आए हैं, कबीरदास कहते हैं कि लकड़ी जल कोयला भई, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख। मैं पापी ऐसे जली, कोयला भई राख। वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे करेगा करो न हमसे करेगा हमसे करेगा करो न हमसे करेगा डर के आए नहीं हमारा करी जो है वो छूट गया था, लेकिन हारमोनिया से मैंने करी याद दिला दिया। कैसे दिला दिया? हम तुम्हारे हम तुम्हारे पराए नहीं है, दर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे हमसे करेगा करो हमसे करेगा
हरिदास तेरा दुलारे, नंद यशोदा से आंखों से तारे, हरिदास तेरा दुलारे, नंद यशोदा से आंखों से तारे, ओ हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा के आंखों से तारे, हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा के आंखों से तारे, नंद यशोदा के आंखों से तारे, श्याम गिरधारी, हमसे पर्दा चलो नाम हमसे पर्दा बात बिहारी, हमसे पर्दा चलो ना मोरारी, हमसे पर्दा चलो ना मोरारी, ओ बंद कमरे में रुक न सकोगे, लाख पर्दे में छुपना चाहोगे, बंद कमरे में छुपना सकोगे, लाख पर्दे में छुपना सकोगे, बंद कमरे में रुक न सकोगे, लाख पर्दे में छुपना चाहोगे, बंद कमरे में रुक न सकोगे, लाख पर्दे में छुपना सकोगे, लाख पर्दे में छुपना सकोगे, तेरा दीदार हसरत हमारी, हमसे पर्दा चलो ना मोरारी, हमसे पर्दा दादा ने हमसे पर्दा चलो ना मोरारी, हमसे पर्दा श्याम रामचंद्र की। यहाँ महादेव जी और इसमें विचार के लिए एक होता है प्राण शक्ति और एक ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छा वाली बात है। एक होता है प्राण शक्ति और एक क्या होता है इच्छा शक्ति। एक प्राण शक्ति और एक इच्छा शक्ति। लाख विधि शंकर भगवान ने समझा रहे हैं। किसका समझा रहे हैं?
समझा रहे हैं पार्वती तुम नहीं जाओ, लेकिन तभियो पार्वती माता जी चले गए कहा, परीक्षा लेने के लिए। तो शंकर भगवान ने कहते हैं कि हरि इच्छा भारी बल मना, हृदय विचारक समझाना। बेटा के समझाओ, पत्नी के समझाओ, आप पति के समझाओ, ये समझाना आपका धर्म है। लेकिन जब बात नहीं मानो तो परमात्मा पर इच्छा समझ करके माने स्वयं चुप रहो। हर इच्छा भावी शंकर भगवान समझाए ना, ये सरकार का इच्छा है। इसीलिए आदमी के देखिए, जब गुण तुम्हारे समझही निज दोषा, सब प्रकार तुम्हारे भरोसा। एक और बात यहाँ कहते हैं, जही के जही पर सत्य समय हो सत्य ही मिले न कछु संदेह। अगर आप माया में नाचना चाहते हैं, परमात्मा के बिना पता नहीं हिल सकता है। कहते हैं ना परमात्मा के, तो ये चोरी जो डकैती करता है ये कौन कराता है? इसका कारण क्या है कि जैसा आदमी नचना चाहता है, परमात्मा उसी के द्वारा नचना चाहता है। कितना आदमी माया में नाच रहा है, कितना आदमी परमात्मा में नाच रहा है। एक इच्छा शक्ति, एक प्राण शक्ति। इच्छा शक्ति के मतलब है कि दाल नुनगर काहे हो गया, आज पूरा झोटा उखाड़ लेंगे। आप कह दे कहिए देते हैं, एक आदमी के नया नया शादी हुआ, घर में पत्नी आए, बहुत बड़ा सेठ है, महाराज धनिक था। तब पत्नी के कहा हलवा बनाने आते हैं, कहा कि हलवा हलवा हमारा जीवन वही में चल गया। हम तो रात दिन तो हलवा, अच्छा वो हलवा कभी बनाए थे, वो तब दिल्ली में पढ़ने, अभी नया नया लड़की के खाना नहीं बनाना, तो दिल्ली में पढ़ता है, कश्मीर में पढ़ता है, कहाँ कहाँ पढ़ता, तो उसका क्या मालूम है। तो कहा कि हमको बनाने आते हैं, तो कहा कि बनाओ हलवा। तो ये बेटा चलाइए सामान सब किन के, इसका मालूम नहीं कथी कथी पता है, कहा सामान किन के लाओ। तो ये बेचारा इनका पति काजू किशमिश सहोरा बादाम लौंग इलायची ये सामान था, माने इसका पति ले आया। ले आने के बाद में तब रख दिया, का या सूदी और हलवा बना। तब अभी केकरा कहे कि हमको नहीं बनाने आते हैं। अगर कहूँ कहेंगे नहीं बनाने आते हैं तो पति से मार पति तो पिछड़ा करेगा कि सामाने कितना क्या आन दिया है, तो कहना चाहिए ना ऐसा सामान कितना क्या आन दिया है, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एक उपाय करते हैं, किताब में देख के हलवा बना दे। किताब में अभी तो किताबों सब आए ना हलवा के, तो वो बेचारी किताब निकाला, हलवा के किताब निकाला और उसमें चेक किया। तब कहा कि पहले सूजी के भूजो, लिखा था पहले सूजी के भूजो, कढ़ाई चढ़ा दिया, सूजी के भूजो, तो सूजी जब लाल हो जाए तो उतार दो। अब उतार दिया, तब उसमें पानी रखो, तब सूजी रखो, हाँ तब सूजी रखो, तब उसमें काजू रखो। अब जगह उसमें लिखा था तब रख दिया। अब तब माने वो वही तक था, अब पाना उल्टा के देखा, तब कहा कि मिर्चाई रखो, हल्दी रखो, जमाई रखो, नमक रखो, सरसों रखो, हमारे जगह सामान था। हाँ, मिर्चाई चाहिए, खोटा उटा धनिया जीरा मरीच सब रख दिया। तब तैयारी हो गया। तैयारी हो गई तो कहा कि बन गया, कहा कि दाम बन गया, फर्स्ट क्लास बन गया, खा के नहीं देखिए, अभी पहले नहीं खाया था, अब पति से पहले कैसे खा दे, तो इनका क्या बड़ी बात है, अभी तो खा लेते हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले की बड़ी बात कर रहे हैं। तो पति के थाली में ढक दिया खाएगा, तब कहा पियर का है, पियर का हलवा तो नहीं दिखा रहे हैं, अब हद क्या तो पियर होता है, तो कहा पियर का कैसे है, तो कहा खा के देखिए, जैसे हम चंदन किए देखते हैं ना पियर का, वैसा ही हलवा। अब ये बेचारा खाते इतना सब चीज नुनगर कैसे बनाया है, ये तो हलवा खराब है, कैसे बनाया है, कैसे बना, किताब में देखे बनाए हैं, का किताब में कहा लाओ किताब बताओ, तो किताब लाया, तो पढ़ो, तो मन लिखा था कि सूजी के भूजो, ठंडा काजू किशमिश रखो, अच्छा चीनी नहीं रखा था, और उल्टा के रखा, तो उल्टा के जब देखा था, उनका पति ने उल्टा के देखा, तब कहा कि चीनी रखो, तब कहा कि इसमें चीनी लिखा हुआ है, अब कहा है, कहा दोबारा पाना हमारा दूगो पाना नट गया है, दूगो पाना, तो आलू वाला सब्जी वाला पाना नट गया है, दूगो पाना,
बोलो श्याम रामचंद्र की। तो हम लोग सत्संग में तो देखते हैं, दोबारा पन्ना उल्टा देते हैं, मैंने जाते सत्संग में घरे अब कैसा है, घरे सामान सब यही दोबारा पन्ना। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो श्याम रामचंद्र की। सीताराम भजहु यही देहिया में। सीता राम भजहु यही देहिया में। यही आदहिया में सुंदर माना माने। यही आदहिया में सुंदर माना माने। सीताराम भजहु यही देहिया में। सीताराम भजहु यही देहिया में। मतलब क्या है? प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति। महादेव जी प्राण शक्ति जो है वो कहाँ ले जाएगा? परमात्मा की ओर ले जाएगा। इच्छा शक्ति कहाँ के कि हमारा इच्छा, ये संसारी सुख मिले, इसका नाम क्या है? इच्छा। और यहाँ कहते हैं बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। संत असंत आप संगत किसका करना चाहते हैं? एक जो वो है जो संत बिछड़ते हैं तो प्राण ले लेते हैं कि वो जब संत था तो बड़ा माने हमने भजन पूजा बड़े मार्गदर्शन किया, बड़े माने इनसे बड़े सुख मिले। हम बड़ाई नहीं करते हैं, हे मेरे माता बहन थोड़ा विचार कीजिए। ये मरघटिया था, ये मरघटिया था, लेकिन ये संत भगवान के कृपा, हमारा कृपा से नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा से, हमारा शंकर भगवान के कृपा से यहाँ बोलिए तो बैकुंठ पधारे हुए। शंकर भगवान अच्छा, फिर क्या इच्छा शक्ति प्राण शक्ति ये किसका ओर से निकला? हमारा मन से निकलता है, हमारा मन से निकलता है। आखिर किसी से मिलने से विश्व के प्राण हरि रही ऐसे निकलता है। तो इसका महादेव जी बड़ी अच्छा वाली बात है, इसका समझिए। जिस प्रकार से अभी चैत वैशाख में बेन के पता चलेगा, पिलुआ जो फनगा वाला पिलुआ है, चुटी वाला, उन्हें चलेगा चैत वैशाख में। लेकिन बरसात महीना वो बरसात देख काव काव बेन जो है बड़का कोका कोका करे वाला चैत वैशाख में नहीं देखिएगा बाबा, वो कहाँ चला तो था नहीं है। मानो बरसात इसका इसे शुद्ध होता है कि बरसात पड़ने से ऊपर हो जाता है। उसी प्रकार से माने जो ये कामी आदमी है, वो काम आदमी के संगत पड़ने से इसका बसना जो है, इसीलिए कहता है किसका साथ संगत करेगा। याद रहे, आप थोड़ा सा पुण्य जो किए है, उदाहरण बड़ी अच्छा वाली बात है। आप अगर तालाब के किनारे पर जाइए, अच्छा से सुनिए, तालाब के किनारे पर जाइए, पोखरी के किनारे पर, एक माने पत्थर ले लीजिए और वहां पर मारिए, तो देखिएगा जो उच्च रेखा जो है पहले छोटे आएगा जहां मरेगा था, और उसके बाद में होता है नहीं। उसी प्रकार से छोटा सा उड़ कछू पर तब बसना रही, हम नहीं कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं उड़ कछू पर थमा बसना रही, उड़ कछू पर प्रभु सारी सता बत सो बही, प्रभु सारी बत सो
हाँ, उड़ कछु प्रथम, वो रहता है, वो बसना छोटा रहता है। अब वही कामी आदमी से, वैसा आदमी से संगत पड़ेगा तो वही विस्तार हो जाएगा। हे मेरे माता बहन, छोटा सा कहूँ पुण्य कर लिए हैं, संत के प्रणाम कर लिए हैं, संत के थोड़ा दान दे दिए हैं, संत के थोड़ा सेवा कर लिए हैं, और वो संत के संग में आप माने सत्संग में पढ़िएगा तो वो छोटा सा पुण्य माने विस्तार माने हो जाएगा। श्याम रामचंद्र की। तो इसीलिए यहाँ कहता है कि मैंने अपना विवेक के कभी अनादर नहीं करा, कि जो हमने सीखे है वो हमारा ध्यान में रहना चाहिए। अब मंत्रा के बारे बात है, तब मैंने दूसरा शब्द है, मंत्रा के बात सुनी है, वहां छोड़ दिया है, लेकिन आज मंत्रा की बात करते हैं। मंत्रा के ही माता के कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं कि तू बात मेरा नहीं मान रहे हैं, जब राम के तिलक जब हो जाएगा तो मालूम है तुम्हारा माने बहुत, हम अपना सोच से नहीं डरते हैं, हम अपना दुख से नहीं, तुम्हारा दुख होगा, केकी ने है तुम्हारा कष्ट देगा, बड़ा कष्ट देगा। कैसे कष्ट देगा, कैसे कष्ट देगा से बताओ। तो जिस प्रकार से यहाँ मंथरा किसका कहते हैं, सूर्य, बोलो श्याम रामचंद्र की। यहाँ सूर्य के बाद देते हैं कि जो सूर्य माने जो कमल है, वो कमल माने कमल के सूर्यान कब खिलाएगा, जब जल में रहेगा, तब जल में रहेगा तब खिलाएगा, और वही जल से ऊपर होगा तो सूर्य कमल के जला के भस्म कर देगा। तो मालूम है वो कोशिला तुमसे कितना प्यार कर रहे हो, जब तक राम का तिलक नहीं हो रहा है, तब जब राम का तिलक हो जाएंगे तो मालूम है वही कोशिला तुम्हारा दासी बना लेंगे। एक और बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये बड़ी ऊंचा वाली बात है। यहाँ जल है, आ कमल है, आ सूर्य है, तीनों का जरूरी है। जब माने सूर्य नारायण जो है वो कमल के कब तक खिलाएगा, जब तक जल में है तब तक खिलाएगा। अगर जल से कहूं सूर्य वो कमल बाहर हो जाएगा तो वही सूर्य जला करके भस्म कर देगा। इसका मतलब क्या है, जीव है, जीव जो है, साधक जो है वो कमल है, आ गुरु जो है वो जल है, आ जो सूर्य है वो परमात्मा है। मतलब साधक जो जीव गुरु के चरण पकड़ के रखा है तो राम उस पर सादा के लिए माने ही कृपा करेंगे। करही सदा तिन के रखवारी, करही सदा या करही सदा तिन के रखवारी, करही सदा तिन आदमी बालक राखही महतारी, जिन बालक राखही महतारी, राम नाम मन दीप धरे, यहाँ दे हरिद्वार, राम नाम राम नाम मन दीप धरे, जिया दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सब दिया, मुझे लागी लगन मत छोड़ना, मुझे लागी लगन मत छोड़ना,
खेती बोआई मैंने तेरे नाम की खेती बोआई खेती बोआई मैंने तेरे नाम की खेती बोआई मेरे घर से मत छोड़ना मेरे घर से मत छोड़ना हरि मुझे लागी लगन मत छोड़ना हरि मत। इसलिए यहाँ कहते हैं वो क्यों सुर नर मुनि सबके यह रीति अस्वार्थ लाग करही सब प्रीति। ये स्वार्थ लागी ये माने तो तुम्हारा जो कौशल्या तुमसे प्रेम करे है उनका स्वार्थ है। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब यहाँ पर क्या करे मालूम है ये केकी माता कहते हैं कि तू क्या करे हमको समझ में नहीं आते हैं तू कहना क्या चाहते हो सही सही बताओ। तब कहते हैं इतना देर से कर रहे हैं नहीं तुमको मालूम है। आप आगे सुनिए कि का पूछहु तुम अब न जाना क्या पूछहु तुम का पूछहु तुम अब न जाना क्या दया नहीं तपसु पहुँचाना निज दया नहीं तपसु निज अनहित पशु पहुँचाना निज अनहित पशु का पूछहु तुम अब न जाना राम तिलक का लीजो भय हो राम तिलक काली जो भय तुम कहो विपति बीज बीज भय हो तुम कहो विपति बीज बीज राम जी का जो तिलक होगा तो राम जी का तिलक नहीं है। ये क्या कर रहा है मंत्र कि राम जी को जब तिलक होगा तो राम जी का तिलक नहीं है। क्या है तुम्हारा विपत के बीज मन बोआ गया है। जैसे यहाँ होगा तिलक तो जैसे आप जहर के बीज बो दे बाबा तो क्या होगा आदमी तो मरेगा कि नहीं मरेगा। तो राम जी का तिलक नहीं हो रहा है तुम्हारा लिए जहर का बीज बोआ रहा है ताकि वो बीज बड़ा हो और उसमें से फल निकले तो जहर तू खा करके अब मरो। तो कहा क्या हमरा इतना ही दुख नहीं देखा कद्रु विनीता दीन ही दुख तुम ही कोशीला देव भरत बंदगी से हई लखन राम ने। अच्छा यहाँ मंत्रा के चाल देखिए मंत्रा कहते हैं तुम्हारा दुख कैसा देगा जिस प्रकार से कश्यप जी के पत्नी मालूम है कद्रु ने विनीता के दिया उसी प्रकार केकी ने तुम्हारा देगा। आप देखिए हो मेरे माता बहन ये हम रोक देते हैं क्यों रोक देते हैं तो कद्रु किया विनीता के इनको काहे दुख दिया क्या कारण है धन भाग वासुकी नाग है। सब नाग ने माता के साथ दिया लेकिन वासुकी नाग ने साथ नहीं दिया कि माँ तू अगर तू झूठ बोल रहे हो आखिर माने विनीता तो हमारा माता है और तू भी मेरा माता है तो देने अपना माता तुम्हें सतवा माता तो हे माता ये कल आप माने वही मंगल के आइएगा वही मंगल के हम कथा कहेंगे। हाँ कल है से गुरु पूर्णिमा है कल है ना गुरु पूर्णिमा। हे भगवान केहन बढ़िया झूठ रेडी बोली बोलो श्याम रामचंद्र की। आज ये कैसे है माने बुध के बिना गुरु पूर्णिमा चले बंद कर देगा अब बंद कर। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। या हमारा किशोरी जी आ गए।